हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी न्यू सीरीज जिसका नाम है भूदर्शन सीरीज। भूदर्शन सीरीज के अंतर्गत हम जो है मैप वर्क करेंगे, पूरा मैप वर्क करेंगे जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया है आपके बोर्ड का, यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, दोनों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं अभी तक के। और अगर मैं आपको बता दूं कि यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड की जो एक प्लेलिस्ट है उसमें मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा मैप वर्क करा दिया है। उसको हम आई बटन में ऊपर यहाँ पर आई बटन में टैग कर देंगे, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके मैपिंग वर्क कर सकते हैं। और इस सीरीज में हम बात करेंगे जो कि एग्जाम्स में अभी तक पूछे गए हैं उनकी बात करेंगे, और हम कहीं दूसरा नहीं ज़्यादा डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी में यानी भूगोल में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे और मैप पे कहाँ पे कौन सी लोकेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज हम अपने इसमें बता दूं तो डिस्कस करेंगे राज्य और उनकी राजधानियाँ। ठीक है, राजधानियाँ। राजधानी ये एग्जाम में पूछा गया है आपके, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कौन से प्रमुख राज्य उनकी राजधानी पूछी गई है उसको हम आज इस मैप सीरीज में डिस्कस करेंगे। आप जब भी बैठिएगा भूदर्शन सीरीज को करने के लिए, ये हमारी फर्स्ट क्लास है भूदर्शन सीरीज की, तो आप एक मैप या तो आप मैप अपने हाथ से ड्रॉ कर लीजिए और नहीं तो आप मैप लेके बैठिएगा, साथ में फिल करते रहिएगा, जिससे आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और हम आज क्वेश्चन सिर्फ बताएंगे और प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन लिखे नहीं होंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले अपने दोस्तों के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दी शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो, और लाइक जरूर करना जरूर मत भूलिएगा। तो सबसे पहले भारत, अगर बात करें इंडिया की कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, या भारत की राजधानी। ठीक है, राजधानी, भारत की राजधानी है नई दिल्ली, है ना, नई दिल्ली, जिसे हम न्यू दिल्ली बोलते हैं। तो आप उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों के बीच में आप देखेंगे, आपको छोटा से डॉट में लाइंस में दिखेगा ऐसे, है ना, ये आप दिख रहा है। तो इसी के पास आप इसे बीच में मार्क कर दीजिएगा ऐसे डॉट से, और लिख दीजिएगा न्यू दिल्ली या नई दिल्ली, है ना, नई दिल्ली। अब आपको बता दूं ये तो भारत की राजधानी हो गई, साथ में सुप्रीम कोर्ट भी नई दिल्ली में स्थित है ना, संसद भवन भी नई दिल्ली में स्थित है। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीक्वेंस में, अब जम्मू कश्मीर पूछा गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर। ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे रेड मार्क देख पा रहे हैं, श्रीनगर। यहाँ पर इसे डॉट लगाएंगे और आप लिख देंगे श्रीनगर। अब अगर ज्यादा आपको लिखना है थोड़ा, तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर की जो है वो समर कैपिटल है ना, समर कैपिटल है, नहीं गर्मियों की। वहीं पर विंटर की कैपिटल की बात करें, क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी ठंड में ज्यादा हो जाती है, तो श्रीनगर जम जाता है, यहाँ कार्य करना मुश्किल हो जाता है, तब उसको विंटर कैपिटल कहते हैं हम। जम्मू जम्मू को, जम्मू कश्मीर की जो है जम्मू जो है जिला, उसे, तो जम्मू कहाँ पे है ये आप कर देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो विंटर की, ठीक है, विंटर की हम किसको मानते हैं, जम्मू को, है ना, जम्मू को। तो आई थिंक ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे, भारत की राजधानी और जम्मू कश्मीर की राजधानी। वही हम डिस्कस कर लेंगे। ले अभी तक उसे पूछा नहीं गया है, लद्दाख की राजधानी ले। आप देख पा रहे हैं मैप में कहाँ पे है, आप इसको भी याद रखिएगा पिन पॉइंट्स को। ठीक है, तो लद्दाख की जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख की जम्मू एंड कश्मीर, वही डिस्कस करेंगे। अगर हम दूसरा, तो इसमें डिस्कस करेंगे सबसे पहले, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की पूछा नहीं गया लेकिन आप याद कर लीजिए शिमला, हिमाचल प्रदेश शिमला,
है ना। हिमाचल प्रदेश शिमला। पंजाब की पूछी गई है, पंजाब हरियाणा। पंजाब हरियाणा दो ऐसे राज्य हैं जिनकी एक कैपिटल है, याद रखिएगा, चंडीगढ़। और पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में आप देखिएगा छोटा सा आपको डॉट दिखेगा, और आप इसी ट्राई जहां पर ट्रांजैक्शन है वहीं पर लगा दीजिएगा। चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, है ना, चंडीगढ़। चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। और सिंपल पूछा गया है चंडीगढ़ नगर कहाँ पे स्थित है, तो चंडीगढ़ नगर आप यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच में, ये आप देख पा रहे हैं ट्रांजेक्शन, यहीं पे आप इसको मार्क कर दीजिएगा, है ना। आप इसको मार्क कर सकते हैं, ये देख पा रहे हैं आप, ये तीनों जंक्शन है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, तो यहीं पे आप ऐसे मार्क कर दीजिएगा चंडीगढ़ को। इसके बाद पूछा गया है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां पर उत्तर प्रदेश का कर बनता है ऊपर, ये आप देख पा रहे हैं, ये सबसे देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश का कर जहां बनना है वहीं पे आप ऊपर लगा दीजिएगा पॉइंट देहरादून, ठीक है, देहरादून लिख दीजिएगा। सिंपल, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। फिर अब बात आती है राजस्थान। राजस्थान की पूछी गई है, तो राजस्थान में ये देख पा रहे हैं पॉइंट, ब्लैक पॉइंट, यहीं पे आप ऐसे रख देंगे जयपुर। जयपुर उत्तराखंड राजस्थान, जयपुर। और जयपुर को पूछा गया है गुलाबी शहर, पिंक सिटी किसे कहते हैं, जयपुर को पिंक सिटी, जयपुर, याद रखिएगा बहुत ही अच्छे से इसको। फिर उसके बाद एक और आता है हमारा, यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मत भूलिएगा। और उत्तर, ये पिन पॉइंट कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश शहर की पूछा गया है, उत्तर प्रदेश शहर का मुख्य नगर, उत्तर जहां मुख्यालय है उत्तर प्रदेश का वो भी लखनऊ में है। आपको एक साथ काफी क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उत्तर प्रदेश का लखनऊ मुख्यालय लखनऊ, ठीक है। और लखनऊ सिंपल पूछा गया, लखनऊ सिटी को, है ना, दो ये पूछे गए हैं, आप लखनऊ याद रखिएगा। इसके बाद आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये आप यहाँ पर पिन पॉइंट जहाँ पर मैंने रेड मार्क किया है कर लीजिए भोपाल, और आराम से अपने कॉपी में लिख दीजिएगा भोपाल, ठीक है। अब सिंपल सिटी पूछा गया है, भोपाल सिटी, भोपाल शहर कहाँ किस राज्य में स्थित है, तो आप लिखेंगे मध्य प्रदेश में। उल्टा पूछ दिया गया है, भोपाल शहर किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में, और कहाँ पे आप उसको मार्क कर दीजिएगा, बिल्कुल बीचों बीच आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने मार्क किया गोल मार्क, है ना, यहाँ पे आप ऐसे मार्क कर दीजिएगा भोपाल। गुजरात की राजधानी, गुजरात की राजधानी पूछा गया है, तो गुजरात की राजधानी आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद के जस्ट ऊपर थोड़ा सा बनेंगे यहाँ पे गांधीनगर, ये आपको कर्व दिख रहा ना, ये अब खंबात की खाड़ी दिख रही है, जहां पर हमारा एक कर्सर चल रहा है, ये खंबात की खाड़ी, खंबात खाड़ी के थोड़ा ऊपर 1 इंच बढ़ के आप लगा दीजिएगा, बिल्कुल नो डाउट गांधीनगर, और उसको पिन कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा अपने कॉपी में गांधीनगर, है ना, गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, याद रखिएगा, ये सब बोर्ड में पूछे गए हैं इसीलिए मैं इनको बता रहा हूं। इसके बाद हमारा आता है, इसके बाद हम बात करेंगे, एक इंपॉर्टेंट पूछा गया महाराष्ट्र, मुंबई शहर किस राज्य में स्थित है, मुंबई शहर की बात करेंगे, मुंबई शहर तो नंबर 1 महाराष्ट्र में स्थित है, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ये आप यहाँ पर मार्क कीजिए बिल्कुल पोर्ट पे, ठीक है। और आपको यहाँ पर हम एक वो चिन्ह बता दे रहे हैं जिसको आप ध्यान से मार्क कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मैप में कर्व, जब आप महाराष्ट्र को देखेंगे तो आपको एक ऐसे से ये कर्व दिखेगा, तो कर्व वाले पॉइंट पे यहीं पे मार्क कर दीजिए आप मुंबई, ठीक है। और मुंबई अपने एग्जाम बोर्ड उसमें कॉपी में लिख दीजिए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जिसे हम बॉम्बे पहले कहा करते थे। यहीं पर सबसे पहले नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। इसे ही आर्थिक
राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को। ठीक है, याद रखिएगा। अब मुंबई जगह पूछी गई है, मुंबई शहर किस राज्य में स्थित है? तो आप उसमें लिख देंगे वापस से महाराष्ट्र और मार्क कर देंगे मुंबई शहर को। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहे हैं। अगर अब भी कोई डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, ये आप देख पा रहे हैं, बाहर कर देंगे। छत्तीसगढ़ दोनों तरफ से आप देख लीजिए बिल्कुल मिड में है। और चाहे आप, जब आपको ये कर्व मिले आपका मध्य प्रदेश का, ठीक है, मध्य प्रदेश कर्व मिल रहा है, इसी के बिल्कुल सामने सटीक 1 इंच छोड़ के आप डॉट लगा दीजिएगा, 1 इंच बिल्कुल। ठीक है, डॉट लगा के आप लिख दीजिएगा रायपुर, है ना, रायपुर, सिंपल रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और रायपुर को पूछा गया है कि रायपुर किस राज्य में स्थित है? रायपुर किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और आप फिर से वहीं पे वैसे ही डॉट कर दीजिए, बिल्कुल कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, है ना। इसके बाद पूछा गया है, बहुत ज्यादा पूछे जाने में आया है, झारखंड। झारखंड की राजधानी, झारखंड की राजधानी रांची, ये आप जहां मार्क देख पा रहे हैं, ठीक है, ऐसे डॉट कर दीजिएगा, रेड आप देख पा रहे हैं, रेड मार्क, ठीक है। तो झारखंड की राजधानी रांची। अब रांची शहर भी पूछा गया काफी बार, रांची का पठार, रांची शहर भी पूछा गया है। हम सब एक एक चीज डिस्कस करेंगे जो मैप में पूछे गए हैं। रांची का, रांची शहर कहाँ स्थित है? झारखंड में, है ना। तो आप बिना, झारखंड में स्थित है रांची, और आप मार्क कर दीजिएगा, ठीक है, ऐसे। अब दोनों पार्ट्स देख पा रहे हैं बिल्कुल, जहां पर आपको वो ट्रिक भी बता दूं कहाँ पे आपको मार्क करना है, आप भूल जाएंगे। ये वेस्ट बंगाल देख पा रहे हैं आप, वेस्ट बंगाल की लाइन, और ये जहां पे कर्व हुआ है आपके मैप में दिख रहा होगा, कर्व ऐसे दिखेगा, उसी का फिर से आप 1 इंच अप्रॉक्स छोड़ के उंगली के हिसाब से देख के और उस पर आप मार्क कर दीजिएगा रांची, झारखंड रांची। अब बिहार का पटना भी पूछा गया है, पटना, बिहार की राजधानी पटना, पटना मार्क कर दीजिएगा। और पटना को भी आप ध्यान रखिए, ये देखो मार्क है, यहीं से गंगा नदी एंटर करती है, और 1 से 1.5 इंच छोड़ के आप पटना को यहाँ पर मार्क कर सकते हैं, और मार्क करके लिख दीजिएगा बिहार की राजधानी पटना, है ना, पटना। और पटना शहर किस राज्य में स्थित है ये भी पूछा गया है, तो पटना शहर स्थित है बिहार राज्य में, बिहार राज्य में, याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अपने इसमें डिस्कस करते हुए बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे हमारे, तो आप उनको बिल्कुल बहुत ही की पॉइंट हिसाब से देखते रहिएगा, क्योंकि फिर इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे सीरीज में। यहाँ पर आते हैं हम, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल जिसे वेस्ट बंगाल कहते हैं। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कौन सी है? वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता, ये आप देख पा रहे हैं, ये कोलकाता बिल्कुल हमारे डॉट में इसमें है। तो यहाँ पर आप नीचे से आप 1 इंच छोड़ के ऊपर डॉट लगा दीजिएगा, समुद्र से, बे ऑफ बंगाल है ना, ये पूरा जहाँ पर मिलती है बे ऑफ बंगाल, यहाँ से आप 1 से 2 इंच छोड़ के आप ऊपर डॉट मार्क के से रेड मार्क करके और लिख दीजिएगा कलकत्ता, ठीक है, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। और कलकत्ता में काफी सारे कांग्रेस सम्मेलन भी हुए, कलकत्ता शहर को याद रखिएगा अभी आप, क्योंकि हम इसको हिस्ट्री में भी ध्यान रखेंगे, इस सिटी के अकॉर्डिंग भी याद रखिएगा, ठीक है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा भुवनेश्वर, बिल्कुल तट पर स्थित है भुवनेश्वर, आप उड़ीसा भुवनेश्वर। तेलंगाना की राजधानी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद, आप मार्क कर रहे हैं, देख पा रहे होंगे, हैदराबाद, तेलंगाना हैदराबाद। और हैदराबाद शहर भी पूछा गया है, निजाम का शहर, यह हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। हैदराबाद राजधानी किसकी है? तेलंगाना की। हैदराबाद शहर पूछा गया है, तब भी आप इसी को डॉट करेंगे। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं और मार्क कर सकते हैं। आप एक साथ काफी सारे मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं जो पूछे गए हैं। निजामों का शहर हैदराबाद, है ना। वही गोवा, गोवा को भी काफी बार पूछा गया है। गोवा में, गोवा की राजधानी पणजी, बिल्कुल तट पर, बहुत ही कर्नाटक और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बीच में, बीचों बीच आप देख पा रहे होंगे,
तट पर एक आपको छोटा सा वैसे कर्व में मिलेगा गोवा। तो गोवा की राजधानी पणजी है ना, पणजी, गोवा की राजधानी पणजी। सिंपल पूछा गया है पणजी शहर, पणजी कहाँ स्थित है, तो गोवा में। ऐसे आप डॉट मार के और लिख सकते हैं अपने उसमें गोवा में, ठीक, पणजी गोवा। कर्नाटक की राजधानी पूछा गया है बेंगलुरु में, बेंगलोर। ये तमिलनाडु देख पा रहे हैं, तमिलनाडु का जहां पर ऐसे कर्व बने, कर्व उसी से आप एक उसके हाफ इंच छोड़ के आप यहाँ पर मार्क कर दीजिए बेंगलुरु, ठीक है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, बेंगलुरु शहर भी पूछा गया है सिंपल, तब भी आप उसको मार्क कीजिएगा, बेंगलोर शहर भी पूछा गया है, किस राज्य में स्थित है, बेंगलोर शहर कर्नाटक राज्य में स्थित है ना, बेंगलोर, करना है बेंगलोर या बेंगलुरु दोनों आप लिख सकते हैं, दोनों है, उसका नाम चेंज कर दिया थोड़ा, ठीक है, बेंगलोर और बेंगलुरु। और इलेक्ट्रिक राजधानी जैसे अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक राजधानी, इलेक्ट्रिक शहर या इलेक्ट्रिक राजधानी किसे कहते हैं, बेंगलुरु को ही कहते हैं। सेकंड एक और इसमें केरला का तो नहीं पूछा गया है, केरला की राजधानी पर हम पढ़ लेंगे, केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम, बिल्कुल तट पर। जब आपका मैप जो है कर्व लेगा तो आप वहीं पे मार्क कर सकते हैं, ये दिख रहे हैं बिल्कुल कट तट पे, ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप बिल्कुल मार्क कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा तिरुवेंद्रपुरम, ठीक है, तिरुवेंद्रपुरम, केरला की राजधानी तिरुवेंद्रपुरम है। अब तमिलनाडु की राजधानी पूछी गई है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, बिल्कुल आंध्र प्रदेश का ऊपर से जहाँ पे ऐसे कर्व लेता है, आंध्र प्रदेश वाली लाइन है ये, ठीक है, आंध्र प्रदेश को जो अलग करता है वही नीचे 1 इंच छोड़ के आप 1 से 1.5 इंच वही मार्क लगा सकते हैं और लिख देंगे आप चेन्नई, है ना, चेन्नई, ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। और चेन्नई, चेन्नई को हम मद्रास कहते थे पहले, ये याद रखिएगा, चेन्नई की लोकेशन आप याद रखिएगा, ये आपको हिस्ट्री में काम आएगी काफी सारी, हिस्ट्री की मैपिंग के वक्त, है ना, चेन्नई। वही आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी, आंध्र प्रदेश की राजधानी अभी तक अमरावती, ठीक, अमरावती, अमरावती मानी जाती थी। इसकी 3 राजधानियों की बात की जा रही है, लेकिन अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको अगर आंध्र प्रदेश की राजधानी पूछी जा रही है तो आप सिंपल अमरावती लिख सकते हैं, ठीक है, अमरावती। और वैसे विशाखापत्तनम भी, फिर इसकी अभी कुछ हफ्ते पहले जो जगन रेड्डी है वहां के सीएम, उन्होंने डिसाइड कर दिया है विशाखापत्तनम, ठीक है, विशाखापत्तनम को अपनी राजधानी घोषित कर दी है। अब और दूसरी यहाँ पर तीसरी है कोलोरू जो है राजधानी है, कुर्नूल जो राजधानी है यहाँ की, लेकिन अभी हम बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये अगर अमरावती की बात करें तो अमरावती जो लेजिस्लेटिव हो जाएगी, विशाखापत्तनम एग्जीक्यूटिव है, और जुडिशरी की बात करें तो कुर्नूल है, ठीक है। लेकिन आप उन सबको छोड़ के अभी आप अमरावती की लोकेशन याद रखिएगा, एक लोकेशन आपको बोर्ड एग्जाम में जाना है, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से अमरावती आप याद रखिएगा जो लेजिस्लेटिव है। तो अमरावती जब ये कर्व लेगा, सबसे ऊपर से देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर से कर्व लेगा, तो कर्व जहां ले रहा है वहीं पे अमरावती है, आप इसे डॉट मार के लिख सकते हैं अमरावती, ठीक है, अमरावती लिख दीजिएगा। अब आई होप आपको कुछ इधर की राजधानियां कंप्लीट हुई हैं, ठीक है। अब हम इधर बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की रीजन में, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम डिस्कस करेंगे अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन से करेंगे राजधानियों के बारे में। तो ये आपको दिख रहा है सिक्किम, गंगकोट, बिल्कुल जब स्टार्टिंग होती है जहां कर्व, ठीक है, वहीं पे लगाएंगे गंगकोट, लिख देंगे सिक्किम की गंग गंगटोक, ठीक, गंगटोक लिख देंगे आप वहां पर। अब उसके बाद मेघालय की पूछी गई है, मेघालय की राजधानी आपके एग्जाम में काफी बार पूछी जा चुकी है, तो आप यहाँ मेघालय देखेंगे, मेघालय, ये आपको मेघालय के जब कर्व हो रहा है, जहां पर ये ऊपर आपको कर्व दिख रहा है ये वाला, इस कर्व से आप 1 इंच नीचे लगा सकते हैं और वहीं पे लिख दीजिएगा शिलोंग, है ना, जिसको हम शिलोंग लिखते हैं, है ना, शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग।
और शिलोंग शहर भी पूछा गया है सिंपली, तो शिलोंग शहर मेघालय राज्य में। इसके बाद हम अगर डिस्कस करेंगे, इसके बाद डिस्कस करेंगे अरुणाचल प्रदेश की पूछी गई है। ये देखो यहाँ पर है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश, ये आप जहाँ पर मार्क यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आप कर्व लेते हुए आ रहा है, ये कर्व जब फर्स्ट सेकंड कर्व होता है वहीं पे है, और उसे आप लिख देंगे ईटानगर, है ना। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, और सिंपल पूछा गया है ईटानगर शहर, है ना। तो ईटानगर शहर कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। या ईटानगर क्या है, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। आप यहाँ पर ईटानगर ये देखो मार्क कर देंगे ऐसे, ठीक, और लिख देंगे। इसके बाद हम चलते हैं ना, और बस इतनी जो मेन थी कुछ पूछी गई हैं, इसके बाद हम और डिस्कस कर लेंगे, कुछ बच्ची हैं। नागालैंड, नागालैंड की कोहिमा, ठीक, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये रेड मार्क जहाँ मैंने किया इसके बीच में, नागालैंड कोहिमा। इसके बाद नागालैंड की कोहिमा हो गई, कोहिमा के बाद यहीं पे ये मणिपुर, मणिपुर की अगर हम बात करेंगे तो मणिपुर की इम्फाल, मणिपुर की इम्फाल हो गई, आप रेड मार्क देख पा रहे हैं, मणिपुर इम्फाल यहाँ पर बीच में आप कर देंगे, ठीक। इसके बाद मिजोरम की, मिजोरम की आइजोल, या मार्क देख पा रहे हैं, इसके भी कर देंगे। और इसके बाद हम आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पे है, त्रिपुरा की अगरतला, और आप इसे मार्क कर देंगे त्रिपुरा की अगरतला, ठीक। आपको आई होप ये राजधानियां कंप्लीट, राज्य और राजधानियां आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। साथ में एक यहाँ पर अंडमान निकोबार, इसको भी पूछा गया है एग्जाम में काफी बार कि अंडमान निकोबार जहां पर किसको, जब स्वतंत्रता, जब स्वतंत्रता सेनानी लड़ाई कर रहे थे उनको ले जाके छोड़ दिया जाता था, वो कौन सा द्वीप है, उसकी राजधानी क्या है, जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों को उम्र कैद की सजा दी जाती थी, वो है अंडमान निकोबार, जिसे हम काला पानी कहते थे। और अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ये आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर मार्क कर देंगे फर्स्ट नहीं सेकंड वाले आइलैंड पे पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर। अब यही हम एक और डिस्कस कर लेंगे अपनी उसकी राजधानी द्वीप की हमारे, क्योंकि हमारे भारत के दो द्वीप समूह हैं, जिसमें दूसरा है यहाँ पर, एक तो अंडमान निकोबार हमने बात कर दी, दूसरा है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती, है ना, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, ठीक। आई होप आपको ये जो इम्पोर्टेंट मैपिंग राज्य और राजधानियां, साथ में उनकी लोकेशन की जो मैपिंग की सीरीज जो पूछे गए जा रहे थे आपके एग्जाम में, आप आई होप आपको अब ये सब क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और भूदर्शन सीरीज को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कैसी लग रही है आपको। आज ये पहली इसकी क्लास थी। थैंक यू सो मच, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।